हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। सी द फिगर, शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी एंड सेकेंड वन AD इज इक्वल टू BE। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन में कहा है कि AB जो है, AB एक लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। फिर क्या कहा, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। तो D और E ये जो पॉइंट है वो AB के एक ही तरफ, सेम साइड, ठीक है, इस तरफ में ही दे रखें। सच दैट, किस तरह से, कि एंगल BAD, एंगल BAD ये जो एंगल है वो किसके बराबर दिया है, ABE इस एंगल के, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर दे रखा है। इसी तरह से एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। EPA ये जो एंगल है वो एंगल DPB इस एंगल के बराबर दे रखा है, ठीक है। और फिर शो करना है कि ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यानी ये जो ट्राइंगल है DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट लाना है, ठीक है। और दूसरा जो है AD BE के बराबर लाना है। तो AD इज इक्वल टू BE, ये तो CPCT से हो जाएगा जब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो ठीक है। अब देखिए, इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पार्ट को ना इसमें और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो एंगल है EPD, इसे आपको इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, ठीक है। सर देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन आपको क्या है, सबसे पहले तो दिया P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये सबसे पहले दिया। फिर ये भी दे रखा है कि एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल ABE के, ये एंगल इसके बराबर। इसी तरह से एक दे रखा है EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है, DPB। इतना तो आपको गिवन है। टू शो क्या करना है, शो हमें ये करना है, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट जो शो करना है वो है ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, एक तो ये, और सेकंड जो शो करना है वो है AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। अब देखिए, जो आपको दे रखा है कि P मिड पॉइंट है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट है, ठीक है। प्रूफ में देखिए, ओके, AP और E, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए आप, क्या है, EPD, यानी ये एंगल ऐड कर दीजिए, ऐड एंगल EPD टू बोथ साइड, ठीक है। इसको या ऐसे मान लो, ये फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है, ये फर्स्ट है, इन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा EPD को फर्स्ट में दोनों तरफ ऐड करें, तो क्या हो जाएगा, एंगल APE प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू सेकेंड साइड जो है एंगल BPD, इसमें भी एंगल EPD ये ऐड कर दिया। जब आप इस एंगल के साथ ये एंगल ऐड करते हैं तो ये पूरा इतना बड़ा एंगल बनता है, यानी APD बन जाता है। तो ये बन गया एंगल APD इक्वल टू, इसी तरह से जब इस एंगल के साथ ये ऐड होता है तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से, BP और E, ठीक है। तो ये बन जाता है एंगल BPE, इसको हमने ले लिया सेकंड, ठीक है, ओके। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इसे। तो क्या लिखें,
इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के नाम कौन कौन से हैं, एक तो DAP, जो DAP एंड ट्राइंगल, जो सेकेंड ट्राइंगल है वो है EBP। अब देखें, इस वाले ट्राइंगल में AP इस वाले ट्राइंगल के PB के बराबर है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो AP इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है। सेकंड देखिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल आपको गिवन में ही है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, अब जो थर्ड चाहिए वो है ये, इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल इतना बड़ा, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल इतना बड़ा, ये दोनों इक्वल है बाय सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमने ये प्रूव किया है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, APD इज इक्वल टू EPB। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन चीजें। अब अगर हम फिगर को देखें तो देखें, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो एक तो आ रहा है एंगल, फिर बीच में एक साइड, फिर एक एंगल, तो एंगल, साइड और एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ओके। सो ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP by angle side angle congruency। ठीक है, congruent axiom। और जब ये congruent हो गए तो फर्स्ट तो यही हो गया हमारा, जो हमें फर्स्ट प्रूफ करना था वो तो यही हो गया, और इसी के CPCT से इसका सेकंड हो जाएगा। ओके, जो सेकंड है वो AD इज इक्वल टू BE प्रूफ करना है। AD ये वाला BE के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, क्योंकि जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू EB। ओके, तो AD इज इक्वल टू EB या BE बाय CPCT। ये इसका दूसरा पार्ट प्रूव्ड हो गया, तो ये दोनों प्रूव्ड हो गए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।